नमस्कार साथियों, मैं आपका देव शंकर सिंह, मुंगेर जिला बिहार, जमालपुर से। आज एक खास चर्चा है जमालपुर से टाटा मेमोरियल अस्पताल कैंसर का। हमारे चाचा हुआ करते थे, जमालपुर रेल कारखाना में कार्यरत थे। कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया। हम लोग अक्सर बहुत समय तक टाटा मेमोरियल अस्पताल जाते थे। इलाज कराने के लिए उनको कैंसर था, तो अक्सर जाना होता था। तो एक घटना यह है कि हम लोग इलाज करा रहे थे। टाटा मेमोरियल बहुत बड़ा अस्पताल है मुंबई में, दादर के आसपास कहीं पे है। तो हम लोग यहाँ से कुर्ला से जाते थे, कुर्ला सुपरफास्ट, और रास्ते में गाड़ी चेंज करके दादर को उतरते थे, फिर वहाँ से अस्पताल जाते थे। और जहाँ ठहरते थे वो बहुत बड़ा मैदान था, उसके बगल में समुंदर भी था। तो घटना इस प्रकार की है, बहुत सारी घटना, उसमें कुछ चर्चा करते हैं आपके बीच। तो चाचा हमेशा वहाँ दिखाने के लिए जाते, तो मैं भी कभी कभी जाता था उनके साथ। और वहाँ छोटा वाला मासूम बच्चा से लेकर बूढ़े आदमी तक को कैंसर का इलाज होता था। जाता था तो रोआ खड़ा हो जाता था बॉडी का, इस प्रकार की वहाँ देखता था किस प्रकार कुदरत और मनुष्य के बीच का जो झगड़ा होता, फाइट होता है लड़ने का। मेरे चाचा घर में बताते थे कि वो ना धूम्रपान करते थे, ना कुछ लेते भी नहीं थे, फिर भी उनको था। अब नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो एक बार अस्पताल के अंदर 3-4 लड़कियां खड़ी थी, और चाचा ने बोला मेरे को, बेटा ज़रा कॉफ़ी पी ले। तो मैं भी पी रहा था, बोला मेरे लिए भी ले आया। तो हम भी उनके लिए भी ले आए, सामने में खड़ा थे। तो बाहर जाता हूँ तो कुछ देखता हूँ तो अलग सा नज़र आता है। हमारे चाचा देखिए, चारों जो लड़कियां हैं कितनी स्मार्ट, और सबका बाल एक जैसा है। बाल का जो उसका खूबसूरती था एक जैसा था। चाचा बोले ठीक है, देखो कुछ देर देखो कैसा लगता है। अचानक कुछ देर के बाद उसने बाल ऐसे उठाया और नोचना स्टार्ट हो गया। मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया कि चारों जो बच्चे खड़े हैं सामने में, लड़कियां, इसको भी कैंसर है। चाचा बोला देखा क्या हुआ। ये घटना है। एक घटना और है, हम लोग उस अस्पताल से आगे वाली बिल्डिंग में गए तो कोई जमालपुर का आदमी था। चाचा रूम के अंदर गए तो भाईखला भी एक जगह है वहाँ पर। रूम के अंदर गए तो एक औरत चाचा को पकड़ के भैया भैया करके रोने लगी। तो मैं भी देखा, अंदर से आवाज़ आ रहा, तो मैं भी बढ़ गया आगे रूम में। तो वो आदमी तड़पता ऐसे ऐसे करके, जैसे गरम तावा पर पानी का छींटा मारिए या कढ़ाई गरम हो जाए तो पानी का छींटा कैसे झन करता, ऐसे कर रहा था। तो वो औरत चाचा को पकड़ के रोज भैया, तो चाचा उसको सहारा बना रहे थे कि भैया ठीक हो जाएगा, भैया ठीक होगा, भाभी चिंता मत करो। अचानक उसके पीछे उसके पिताजी लेटे होंगे, उसके पीछे एक आदमी बड़ा सा अटैची लेके वहाँ खड़ा था। वो खोला तो अचानक मेरा ध्यान उसी अटैची की तरफ पड़ गया, उसमें बहुत सारे नोट थे। फिर कुछ देर रुकने के बाद हम लोग बाहर आ गए। तो चाचा बोला हम लोगों के पहले आने के पहले ये आ जाएगा आदमी। तो मैं समझा नहीं, मैंने बोला क्या है चाचा। चाचा ने बताया कि हम लोग जमालपुर पहुँचेंगे उसके पहले ये आदमी आ जाएगा। लाखों रुपया रहने के बाद भी आदमी बचता नहीं है। और एक तीसरी घटना उस पर से आता है कि हम लोग शाम को भी घूमने जाते थे, और बड़ा सा मैदान था, चारों बगल चक्कर लगाते थे, बाद में समुंदर में जाके बैठ जाते थे। रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा था, जाते ही वक्त एसी में था हम लोगों का सीट, मैं ऊपर वाले सीट में, चाचा नीचे वाले सीट में। अचानक सामने के बगल वाले से चाचा कुछ आवाज़ आया। चाचा ने मेरे को उठाया, बोला बेटा मेरा चप्पल कहाँ रखा है। मैंने बोला चाचा मैंने रात का समय था, चप्पल तो लिया नहीं, मैं सो रहा था। तो चाचा ने लाइट उट बारा, देखा उसका अटैची उटैची, तो मैं भी आ गया नीचे, खोजने लगा चप्पल। तो बगल वाला आदमी भी उठ गया, मैं बोल रहा हूँ मेरा अटैची कहाँ है। तो पता चला कि एक आदमी पिछले वाले
स्टेशन से उतर रहा था, उसने सारा लोगों का सामान वामान चोरी कर लिया था। तो अनेक घटना होती है ज़िंदगी में, और घटना होती है तो उससे सबक भी लेना पड़ता है। सोचा आज ये सब बात बताऊं। जमालपुर से टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल मुंबई तक का सफ़र जो होने का हो गया। सेहत पर सब लोग ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका देव शंकर सिंह। जय हिंद।